देखा कि भगवान श्री कृष्ण सारथी और रथी अर्जुन और गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ाकर ललकारते हुए आ रहे हैं, तब प्राणों की रक्षा के लिए भागा। जहां जहां भागा वहां वहां भगवान श्री कृष्ण रथ को, उसने देखा कि अब तो मारा गया मैं, तो अपने बचाव के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र का संधान किया, द्रोणाचार्य जी द्वारा प्रदत्त। लेकिन ब्रह्मास्त्र संधान करना सिखाया था, वापस करना नहीं। इसको वापस करना अर्जुन को सिखाया था। योग्य शिष्य पुत्र से भी अधिक प्यारा होता है। ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि उसे नहीं मालूम थी, पर प्राण संकट आ गया तो तत्काल आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र तुरंत प्रचंड तेज, अब तो सीधे अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र। अर्जुन जी ने हाथ जोड़ा और भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे उन जीवों को उबारने के एकमात्र तुम ही लक्ष्य हो। प्रभु तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। हे प्रभु, ये आपका अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, अनन्य प्रेमी भक्तजनों की रक्षा के लिए, उनके चिंतन के लिए। हे सुप्रकाश पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, देखो ये भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है, ये मुझको बिल्कुल पता नहीं कि क्या है और ये क्या करेगा। भगवान ने कहा, डरो मत, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। वो प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग तो कर दिया, पर लौटाना नहीं जानता। और इस ब्रह्मास्त्र को कोई दूसरा अस्त्र दबा सके, ऐसा आज तक कोई अस्त्र निर्माण नहीं हुआ। तुम शास्त्र विद्या के पारंगत हो, तत्काल आचमन करो और ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो। अर्जुन विपक्षी वीरों के मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर आचमन किया और भगवान की 4 परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र जब भयंकर प्रलयाग्नि प्रकट हो गई, जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रजा जलने लगी। सबने समझा मानो प्रलयकालीन समय आ गया है। भगवान ने इशारा किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके अर्जुन ने वापस कर लिया। क्योंकि अर्जुन को देखो, द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ये विद्या नहीं सिखाई, ये अर्जुन को सिखाई। फिर अर्जुन क्रोध से लाल होकर दौड़ पड़े और अश्वत्थामा को जाकर पकड़ लिया, जैसे कोई बलवान पशु को बांध लेता है, ऐसे बांध लिया और उठा कर लाए, रथ के पीछे के हिस्से में पटक दिया अश्वत्थामा को। भगवान श्री कृष्ण जी भी बहुत कुपित हो रहे थे। कहा, अर्जुन इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं, इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की भी हत्या की। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, शरणागत, रथहीन, पागल आदि को कभी नहीं मारते। महत अपराध है, ऐसा नहीं मारना चाहिए। और इसने वो सब कर डाला। ये दुष्ट है, क्रूर है, ये जीता रहेगा तो और भी महान पाप करेगा। मेरे सामने तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया उसका सिर उतार कर लाऊंगा। ये आताताई है, इसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया। अर्जुन देख रहे थे कि भगवान बड़ी मुस्कुराहट के साथ आज्ञा दे रहे, इसका मतलब कुछ रहस्य है। भगवान बार बार कह रहे हैं, आताताई है, इसको मार डालो। भगवान रथ हाँक रहे, अर्जुन रथी पथ पे, पीछे अश्वत्थामा बंधा हुआ। अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर निंदित कर्म करने से बहुत खिन्न, उदास द्रौपदी जी ने जे ही ऐसा देखा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमारे गुरु पुत्र का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। नमस्कार। अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहा, तत्काल बंधन मुक्त करो। गुरु पुत्र का इस प्रकार अपमान बिल्कुल नहीं। हे अर्जुन, रहस्य सहित सारे धनुर्वेद, उनका उपसंहार जिन गुरुदेव ने दिया, वही गुरुदेव ही अपने आत्म पुत्र के रूप में विराज। हमको गुरु के समान इसका आदर करना है। द्रौपदी जी ने कहा, नहीं नहीं,
जैसे मैं आज दुखी हो रही हूं, ऐसे इसकी मां कृपी भी दुखी होगी। मैं नहीं चाहूंगी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। आर्यपुत्र तुम धर्मज्ञ हो, गुरु वंश का कभी अपमान नहीं किया जाता। गुरु वंश की सदैव पूजा करनी चाहिए, चाहे जितना भारी पाप बन जाए, कभी दंड नहीं देना चाहिए। अब मैं और किसी को दुखी नहीं करना चाहती, इसकी माता दुखी हो ये मैं नहीं चाहूंगी। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, बिल्कुल कपट नहीं, करुणा और ममता से भरी थी। अतएव राजा युधिष्ठिर जी ने भी इन बातों का अनुमोदन किया। नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की प्रशंसा की। भीमसेन ने कहा कि ये सब बातें एक तरफ रखो, जिसने सोते हुए बच्चों को काट डाला, ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए, बल्कि व्यर्थ में मार डाला, तुम सब हटो, इसे घूंसे से मार डालता हूं अभी। भीमसेन, भगवान ने द्रौपदी की भी बात सुनी, भीमसेन की बात सुनी। अर्जुन की तरफ देख करके कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। द्रौपदी की भी बात रह जाए और भीम की भी बात रह जाए। शास्त्र में दो आज्ञा है, आताताई को मार डालना चाहिए कोई भी हो, और एक आज्ञा है कि कितना भी पतित नीच हो पर ब्रह्म ऋषि की हत्या नहीं करनी चाहिए। मेरी आज्ञा का पालन करो। अर्जुन भगवान के हृदय की बात ताड़ गए, तलवार निकाली, अश्वत्थामा के सिर के बाल मोड़ दिए, ब्रह्ममणि थी उसको निकाल लिया, श्रीहीन तत्काल हो गया, ब्रह्म तेज रहित हो गया। रस्सी से उसके बंधन खोले और अपमानित करके निकाल दिया, जा तुझे जीवन दान देते हैं। ये सबसे बड़ा अपमान मृत्यु तुल्य ही होता है। मूड़ देना, धन छीन लेना, कठोर वचन करके धक्का कर मारकर बाहर निकाल देना, यही मृत्यु तुल्य दंड भी है और मारा भी नहीं, दोनों बातें हो गई। अब अंत्येष्टि क्रिया अपने पुत्रों की पांडवों ने की, जलांजलि अर्पित की, गंगाजल में स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण और धौम्य आदि मुनियों ने पवित्र इतिहास सुनाकर उनको सांत्वना प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राज तिलक, सिंहासन आरूढ़, सब काम ठीक अब हो गया। अश्वमेध यज्ञ करा दिए, जाने का विचार हुआ। युधिष्ठिर से और बड़े बुजुर्गों से भगवान ने कहा, हम उद्धव आदि के साथ द्वारिका, सबने विवश होकर के भगवान से प्रार्थना की कि अब आपको जाने की अनुमति कौन दे, आपके दर्शन मात्र से सुख मिलता है, पर जैसे आपको सुख मिले। भगवान के लिए दारुक ने रथ सजाया, छत्र चंवर आदि जैसे। भगवान बैठने ही जा रहे थे कि आवाज आई, प्रभा पाहि माम पाहि माम, प्रभु प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है कि इस लोक में मुझे बचा सके, क्योंकि यहां सब परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे। प्रभु ये देखो, कोई तेजो में बाण मेरे गर्भ की ओर दौड़ा रहा है। उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे। स्वामिन, ये मुझे भले मार डाले, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो, मैं आपकी शरण में हूं। भक्तवत्सल भगवान ने दृष्टि डाली तो देखा कि ये नीच माना नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गर्भस्थ शिशु पे कर दिया अश्वत्थामा ने। और उधर 5 बाण संधान किए पांडवों को, कि वंशे नहीं रहने देंगे, पांडवों को भी नष्ट करने के लिए 5 बाण, और 1 बाण उत्तरा के गर्भ में विराजमान महाराज परीक्षित के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। पांडवों ने देखा, बोले प्रभु ये 5 बाण तेजों में हमारी ओर आ रहे हैं। सबने अस्त्र उठा लिया। भगवान ने कहा, तुम सब शांत हो जाओ। ध्यान किया सुदर्शन चक्र का, यह अमोघ अस्त्र है, भगवान का पार्षद है, और सुदर्शन चक्र को रक्षा में लगा दिया। पांडवों की कोई भी अस्त्र शस्त्र अब छू नहीं सकता। देखो, ये कथाएं ही नहीं है, इनको जीवन में उतारना है। हर परिस्थिति में यदि हम भगवान का आश्रय लिए रहेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पक्का। सुदर्शन चक्र से निज जनों की रक्षा की। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पांडवों की वंश परंपरा जिससे चलने उस परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र, तो तुरंत अपने माया के द्वारा कवच रच दिया।
गर्भस्थ शिशु को कवच में, सुदर्शन चक्र की रक्षा में पांडवों को, ब्रह्मास्त्र अमोघ है, कोई शस्त्र उसको नहीं रोक सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण का तेज, सुदर्शन के सामने आते ही पांचों बाण शांत हो गए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, भगवान सर्वाश्चर्यमय है। भगवान निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर संसार की सृष्टि, पालन और लय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र की ज्वाला तो सुदर्शन से, और आप अंदर सूक्ष्म रूप रख करके गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा की। बड़ा सौभाग्य परीक्षित जी का, गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त कर दिया पांडवों को भी और गर्भस्थ शिशु को भी। फिर भगवान ने सांत्वना दी और कहा अब चले। जब कुंती जी ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, भगवान के समीप आई और भगवान से स्तवन करने लगी। जो स्तवन वो आगे चलता। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।